ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 52वें अध्याय का बाकी हिस्सा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, पहले रुक्मिणी नारद मुनि से मुरली मनोहर का गुण सुन चुकी थी। जब उसने याचकों से भी उनकी बढ़ाई सुनी तब उसे उनके साथ विवाह करने की अधिक इच्छा हुई। उसी दिन से रुक्मिणी आठों पैर खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सावले सूरत मोहन प्यारे का ध्यान प्रेम पूर्वक करने लगी और उनके मिलने के वास्ते प्रतिदिन पार्वती जी का पूजन कर यह वरदान मांगती थी। मुझ पर गौरी कृपा तुम करो, यदुपति पति दे मम दुख हरो। कमल नयन के ध्यान में मगन रहे दिन रैन, खान पान की को कहे लहे नहीं क्षण चैन। जब रुक्मिणी ने दिन रात मोहनी मूर्ति का ध्यान रखकर अपने मन में यह प्रण किया कि श्याम सुंदर के सिवा दूसरे से विवाह नहीं करूंगी, तब उसके माता पिता भी यह हाल जानकर इसी बात में प्रसन्न थे। जब कभी रुक्मिणी मनहरण प्यारे के विरह में उदास होकर रोने लगती थी तब उसकी सहेलियां नंदलाल जी के बाल चरित्र की चर्चा करके उसे प्रसन्न कर देती थी। या विधि लीला कृष्ण की गावे सब दिन रैन, सो सुनी के श्री रुक्मिणी लही सदा सुख चैन। एक दिन रुक्मिणी सहेलियों के साथ खेलती हुई राजा के पास आई। तब भीष्मक ने उसे विवाहने योग्य देखकर मन में कहा कि अब इसका विवाह जल्दी नहीं करता तो संसारी लोग मेरी निंदा करेंगे। जिसके घर कुंवारी कन्या तरुण हो जाती है उसे दान व पुण्य जप आदि शुभ कर्म करने का फल नहीं मिलता। ऐसा विचार कर राजा ने अपने पांचों बेटे मंत्री और इष्ट मित्रों को सभा में बैठाकर कहा कि अब रुक्मिणी सियानी हुई, इसलिए कोई राजकुमार जो कुलीन व सब गुणों से भरा हो ठहरना चाहिए। यह बात सुनकर सब अवालों ने अनेक राजकुमारों का नाम बतलाकर उनके रूप व गुण का वर्णन किया, पर राजा के मन में कोई नहीं भाया। रुक्माग्रज उसके बड़े बेटे ने कहा कि हे पृथ्वीनाथ, चंदेली नगर में राजा शिशुपाल कुलीन व बलवान है। रुक्मिणी उसे विवाह कर संसार में यश लीजिए। जब राजा उसकी बात पर भी नहीं बोले तब राजा के छोटे पुत्र रुक्मकेश ने कहा, रुक्मिणी पिता कृष्ण को दीजिए, वासुदेव से नाता कीजिए। यह सुन भीष्मक हर्षे गाता, कहो पूत तुम अच्छी बाता, तू बालक सबसे बड़ा ज्ञानी, तेरी बात भली हम मानी। तरुण छोट सो पूछ के कीजिए मन पर तीती, सार वचन गही लीजिए यही जगत की रीति। यदि वंशियों में राजा शूरसेन बड़े प्रतापी हैं, उनके पुत्र वसुदेव जी ऐसे धर्मात्मा हैं जिनके घर आदि पुरुष भगवान ने श्री कृष्ण नाम से अवतार लिया और राजा कंस आदि धर्मियों को मारकर सब यदुवंशी व प्रजा को बड़ा सुख देते हैं। ऐसे द्वारकानाथ को रुक्मिणी देकर संसार में यश व बढ़ाई लेना उचित है। यह वचन सुनकर राजा के तीनों छोटे पुत्र और मंत्री आदि सब वालों ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज आपने बहुत अच्छा विचारा है, ऐसा वर व घर दूसरा नहीं मिलेगा। यह बात सुनते राजा का बड़ा पुत्र रुक्माग्रज, जिसके सम्मत से राजकाज होता था, सब सभा वालों पर झुंझलाकर बोला, सुमुझी ना बोलत महागवार, जानत नहीं कृष्ण व्यवहार। 12 वर्ष नंद के रहो, अब हीर तब कहो। जन्म भयो यदुवंश में, बस्यो नंद घर आए, कामरिया लेकर लुकुट फिरे चरावत गाय। हे पिता, वह ग्वाल गवार, उसकी जाति पाति का क्या ठिकाना है। उसे कोई नंद जी का बेटा जानता, कोई वसुदेव का बालक कहता है। आज तक यह भेद अच्छी तरह नहीं खुला कि किसका बेटा है। यदुवंशी कुछ प्राचीन राजा नहीं है, थोड़े दिनों में बढ़ गए हैं, इससे उनकी गिनती तिलकधारी राजाओं में नहीं हो सकती। कदाचित श्री कृष्ण वसुदेव यादव का पुत्र समझा जावे तो भी यादव लोग हमारे बराबर कुलीन नहीं है। वे अपनी कन्या हमको दे तो उचित है। इसके सिवा श्री कृष्ण राजा उग्रसेन का सेवक कहलाता है, उसे रुक्मिणी विवाह कर संसार में क्या यश पावेंगे। वेर व विवाह बराबर वालों से करना चाहिए। रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ करने से सब लोग मुझे ग्वाल का साला कहेंगे, मैं अपना मुंह लोगों को कैसे दिखलाऊंगा। या विधि यो गुण भरे कन्हाई, तासो हम नहीं करत सगाई। इसीलिए तिलकधारी राजा शिशुपाल से, जिसके प्रताप का डर से दूसरे राजा थर थर कांपते हैं, रुक्मिणी का विवाह कर दीजिए और कृष्ण का नाम मेरे सामने मत लीजिए। जब यह वचन सुनकर सब सभा वाले अपने अपने मन में पछताकर चुप हो रहे और राजा भीष्मक
बड़ा पुत्र समझकर कुछ नहीं बोले। तब राजकुमार ने उसी समय ज्योतिषियों से शुभ लगन पूछकर एक ब्राह्मण के हाथ रुक्मिणी के विवाह का तिलक राजा शिशुपाल के पास भेज दिया। वह ब्राह्मण तिलक लेकर चंदेली नगर में राज मंदिर पर पहुंचा और शिशुपाल ने बड़े हर्ष से तिलक लेकर उस ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक विदा किया। वह ब्राह्मण कुंडिनपुर में चला आया तो राजा भीष्मक व रुक्माग्रास से तिलक लेने का हाल कहकर बोला, राजा शिशुपाल बड़े धूमधाम से बरात से जाकर विवाहने आते हैं, आप अपने यहाँ तैयारी कीजिए। यह बात सुनकर पहले राजा भीष्मक बहुत उदास हो गए, फिर अपने मन को धैर्य देकर रानी से यह सब हाल कहा। रुक्मिणी के विवाह का मंगलाचार होने लगा। राजा ने अपने मंत्रियों को विवाह की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। कुंडिनपुर में यह चर्चा घर घर होने लगी कि राजा रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण जी से करते थे, पर रुक्माग्राज ने नहीं होने दिया। अब शिशुपाल के साथ उसका विवाह होगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन, राज मंदिर में केले के खंभे गाड़कर सोने का कलश धरने के उपरांत मंडवा तैयार हुआ। स्त्रियां मंगलाचार गीत गाकर अपने कुल की रीति करने लगी। राजा ने न्योता भेजकर अपने इष्ट मित्रों को बुलाया। नाच रंग आदि अनेक तरह का मंगलाचार वहाँ होने लगा। तब 2-4 सखियों ने आकर रुक्मिणी से कहा कि तेरा विवाह रुक्माग्रज के राजा शिशुपाल के साथ ठहराया है, सो अब तू रानी होगी। यह बात सुनते ही रुक्मिणी अपने मन में बहुत उदास होकर बोली, हे प्यारी, मेरे स्वामी मनसा वाचा कर्मणा श्याम सुंदर बैकुंठनाथ हैं, उनके सिवा मैं दूसरे को अपना पति बनाना नहीं चाहती। ऐसा कहकर रुक्मिणी सोच विचार करने लगी। सोचत महा करे दुख भारी, मिले कौन विधि कृष्ण मुरारी। माखन प्रभु के दर्श को कि विधि करो उपाय, पूरी द्वार का दूर अति कछु नहीं बने उपाय। रुक्मिणी ने बहुत सोच विचार कर मन में यह बात ठहराई कि किसी को मुरली मनोहर के पास भेजकर अपनी इच्छा उनसे प्रकट करना चाहिए। जब रुक्मिणी ने इसके सिवा दूसरा कुछ उपाय उत्तम नहीं देखा, तब एक बुद्धिमान ब्राह्मण को अपने माता पिता व भाई से छिपाकर बुलाया और अपना मनोरथ कहने व चिट्ठी देने के उपरांत हाथ जोड़कर उससे विनय किया, महाराज, आप कृपा करके तुरंत यह चिट्ठी द्वारका में ले जाइए और श्री कृष्ण जी का हाथ देकर मेरा संदेशा कहने के उपरांत उन्हें अपने साथ यहाँ ले आइए, तो जन्म भर आपका गुण मानकर यह समझूंगी कि तुम्हारी दया से मैंने द्वारकानाथ को स्वामी पाया। यह वचन सुनते ही वह ब्राह्मण रुक्मिणी से विदा होकर मुरली मनोहर का ध्यान करता हुआ द्वारका को चला। बैकुंठनाथ की कृपा से तुरंत वहां पहुंचकर द्वारकापुरी की शोभा इस तरह पर देखी कि रतन जटित स्थान वहां बने हैं। घर घर मंगलाचार व कथा पुराण हो रहा है। जब वह ब्राह्मण यह सब शोभा व आनंद देखता हुआ श्याम सुंदर की डेवड़ी पर जहाँ हजारों द्वारपालक खड़े थे, जहाँ पहुंचा वह मारे डर के भीतर जा नहीं सका, तो द्वारपालकों ने उस ब्राह्मण से पूछा, को हो आप कहाँ से आए, कौन देश की पाती लाए, सकल व्यवस्था आपने 300 कहीं जनाए, कुंडिनपुर को विप्र हो अब ही पहुँचो आए। उस ब्राह्मण का हाल सुनकर एक द्वारपालक बोला, महाराज, तुम किस वास्ते यहाँ खड़े हो, हमारे स्वामी के स्थान में किसी ब्राह्मण को जाने के लिए मना नहीं है, आप बेधड़क भीतर चले जाइए। श्याम सुंदर सामने सिंहासन पर बैठे हैं, वे तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। यह वचन सुनते ही जब वह ब्राह्मण कृष्णचंद्र के सामने जहाँ वे जड़ाऊ सिंहासन पर पीताम्बर पहने बैठे थे चला गया, तब त्रिलोकीनाथ ने ब्राह्मण को देखते सिंहासन से उतरकर दंडवत की, सम्मानपूर्वक अपने पास बैठाया और बड़े प्रेम से पूछा, महाराज, आप कहाँ से आए हैं, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ का राजा अपने कर्म धर्म में रहकर प्रजा का पालन और ब्राह्मणों की सेवा अच्छी तरह करता है या नहीं। कौन काज है आवन भयो, दर्श दिखाए हमें सुख दयो, कहत वचन दीदराज सो, माखन प्रभु या बाती, देखत हरि की दीनता, यादव सब मुस्कात। यह वचन सुनते हुए ब्राह्मण रुक्मिणी की चिट्ठी उनके आगे रखकर बोला, है कृपा निधान, मेरे आने का यह कारण है कि कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी अपना नाम व गुण सुनकर आपका नाम व गुण सुनकर दिन रात यही इच्छा रखती है कि तुम्हारे चरणों की दासी हो। उसका पिता उसे तुम्हारे साथ विवाहना चाहता था, परंतु बड़े राजकुमार रुक्माग्रज ने यह बात न मानकर उसकी सगाई शिशुपाल से की है। इसलिए वह बहुत राजाओं को साथ लेकर बड़े धूमधाम से कुंडिनपुर में विवाह करने आवेगा। रुक्मिणी मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारे चरणों में प्रीति रखकर उसके साथ विवाह करना नहीं चाहती। इसी वास्ते राजकुमारी ने व्याकुलता से चिट्ठी भेजकर तुम्हें बुलाया है। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति भक्त हितकारी ने बड़े हर्ष से वह चिट्ठी उसी ब्राह्मण को देकर कहा कि तुम इसको पढ़ो। ब्राह्मण वह चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगा। उसमें रुक्मिणी ने लिखा था, हे त्रिलोकीनाथ अविनाशी पुरुष, तुम्हारे बराबर कोई दूसरा सुंदर नहीं है, सो मेरी विनय सुनिए।
मैं परम ब्रह्म परमेश्वर, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति सुनकर मनसा वाचा कर्मणा अपने को तुम्हारी दासी समझती हूँ, तुम्हारे सिवा दूसरे को नहीं चाहती। आप भी दयालु होकर मुझे अपने चरणों के पास रखिए। यद्यपि मैं आपके योग्य नहीं हूँ, पर आपकी दासियों में रहूँगी। मेरा बड़ा भाई बरजोरी मुझे शिशुपाल से विवाहना चाहता है, पर मैं यह बात न चाहकर प्रेम पूर्वक इच्छा रखती हूँ कि तुम्हारी सेवा करके अपना जन्म सफल करूँ। कदाचित आप ऐसा कहें कि कुलवंती कन्या ऐसा कर्म नहीं करती कि अपने विवाह का संदेश आप भेजे। सो ही दीनानाथ इसका यह कारण समझे कि तुम्हारी स्तुति जो संसार में प्रकट है, सुनकर मेरी लज्जा छूट गई। तुम्हारे चरणों की रज मिलने के लिए ब्रह्मा व महादेवादि देवता, बड़े बड़े योगी व मुनि इच्छा रखते हैं, पर वह धूलि उनको जल्दी नहीं मिलती। मैं मनसा वाचा करुणा यह इच्छा रखती हूँ कि जिन चरणों की सेवा करके वह रज अपने मस्तक पर लगाऊं। कदाचित यह धुरी मुझे नहीं मिलेगी तो उन चरणों में ध्यान लगाकर यह तनु छोड़ दूंगी। जाको शिव सनकादिक ध्यावे, वेद पुराण भेद नहीं पावे, ताही चरण कमल की याद, मन मधुकर है किन्हो वास। तुम चाहो या मति चाहो, माखन प्रभु ये दुराए, मैं चाहती हूँ आपको प्रेम प्रवृत्ति के भय। हे महाप्रभु, अब शिशुपाल बरात से जाकर कुंडिनपुर में मुझे ब्याहने आवेगा, सो तुम वेग आकर शत्रुओं को जीतकर मुझे यहाँ से ले जाओ। कदाचित आप नहीं आओगे, तुम अपने प्राण तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर कर दूंगी और दूसरे जन्म में तुम्हारा भजन करके हरि चरणों के पास पूछेंगी। हो तुम्हारी चेरी की चेरी, तुमको सकल लाज है मेरी, कृपा करो मोहन यदुनाथा, रथ चढ़ी चलो विप्र के साथ। हे दीन दयालु, ऐसा मत करना कि सिंह का हार गिदड़ ले जावे। कदाचित आप ऐसा कहें कि हम राज मंदिर में हैं, कदाचित आप ऐसा कहें कि हम राज मंदिर में से तुझे किस तरह हर ले जावेंगे। सो मैं विवाह से एक दिन पहले देवी जी की पूजा करने के लिए नगर से बाहर जाऊंगी। जब वहाँ से फिरकर घर आने लगूँ तब आप राह में से मुझे अपने साथ ले जाना। संसार में तुम्हारा नाम दीन दयालु प्रकट है, इसलिए मुझे महादीन जानकर दयालु होना। जो तुम वेगी ना पहुँचो आए, तो मोही असुर ब्याही ले जाए। या विधि पाती श्रवण करी माखन प्रभु करतार, कुंडिनपुर के चलन को मन में कियो विचार। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता